हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्पार्क। यहाँ आपको मिलेगा जीके करंट अफेयर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जो लूसेंट बुक का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के लाइन बाय लाइन MCQs कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए मानव की सामाजिक गतिविधियों का, ऑप्शन बी मानव की राजनीतिक गतिविधियों का, ऑप्शन सी मानव की आर्थिक गतिविधियों का, ऑप्शन डी मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक गतिविधियाँ किन गतिविधियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए जिसमें सामाजिक लाभ हो, ऑप्शन बी जिसमें धार्मिक भाव हो, ऑप्शन सी जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व, ऑप्शन डी जिनमें मनोरंजन हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा संपन्न वे गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व हो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियाँ, ऑप्शन सी नैतिक गतिविधियाँ, ऑप्शन डी राजनीतिक गतिविधियाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था शब्द कैसा शब्द है? ऑप्शन ए पूर्ण शब्द, ऑप्शन बी वैज्ञानिक शब्द, ऑप्शन सी अधूरा शब्द, ऑप्शन डी सरल शब्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था शब्द के साथ क्या ना जोड़ा जाए तो वह अधूरा रहता है? ऑप्शन ए मुद्रा का नाम, ऑप्शन बी सरकार का नाम, ऑप्शन सी देश या क्षेत्र विशेष का नाम, ऑप्शन डी भाषा का नाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी देश की समस्त आर्थिक क्रिया के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी आर्थिक क्रिया, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक क्रियाएं किन क्षेत्रों से संबंधित होती है? ऑप्शन ए केवल घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी व्यापारिक घरेलू एवं सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी केवल निजी क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन बी राजनीतिक गतिविधि, ऑप्शन सी आर्थिक क्रिया, ऑप्शन डी सांस्कृतिक गतिविधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीतिक शास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इतिहास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम इस टॉपिक को डीपली समझेंगे। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विषय है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व होता है उसे आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है, जैसे खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, समाज सेवा करना आदि। आर्थिक गतिविधियाँ, यदि किसी गतिविधि में पैसे का लेन देन या लाभ हानि शामिल है तो वह आर्थिक गतिविधि कहलाती है, लेकिन सामाजिक, धार्मिक या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां नहीं कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में ही अधूरा शब्द है जब तक इसके साथ किसी देश या क्षेत्र का नाम ना जोड़ा जाए, तब तक इसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि।
अर्थव्यवस्था की परिभाषा। जब हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग और वितरण को एक साथ देखते हैं तो उसे देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ किनसे संबंधित होती है? आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से 3 चीज़ों से संबंधित होती है। पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण। साथ ही ये क्रियाएं व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से भी संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हम लूसेंट जीके के हर सब्जेक्ट को वीक के हर सुबह शॉर्ट्स में और रात को लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर करेंगे। इसका वीकली शेड्यूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस दिन क्या कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।